नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। राजेंद्र नगर में हुआ सिक्योरिटी गार्ड का अपहरण। सीसीटीवी और तकनीक की सहायता से मनावर में आरोपियों तक पहुंची पुलिस। 19 वर्षीय रचित नामक सिक्योरिटी गार्ड के अपहरण होने का मामला आया सामने, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के परिजन के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनावर थाना क्षेत्र से युवक को ढूंढ निकाला है। वहीं इस पूरी अपहरण की घटना में मनावर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के घर से चले जाने की घटना में पीड़ित युवक की मिलीभगत होने की शंका के चलते लड़की के परिजनों द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना सामने आया है। वहीं अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मामला सामने आया युवक का इसमें कल देर रात पे थाने पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रचित सेन करके एक 19 वर्ष का बालक है जो अवासा वहाँ राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक सोसाइटी है, वहाँ पर गार्ड की नौकरी करता है। उसको वैन में कुछ लोग रात में आके, जब वो गार्ड की ड्यूटी कर रहा था तो आके उसको किडनैप करके लेके गए। जब उनके परिजनों ने आके रिपोर्ट की तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और रात ही में वैन को जो सीसीटीवी फुटेज है उसके कारण ट्रेस करना शुरू किया गया तो देखा गया कि राउ से आगे की तरफ वैन धार की तरफ जाते मिली है। जब उसको ट्रेस करके पहुंचे तो मनावर थाना अंतर्गत वहाँ पर वो वैन भी मिली और फिर जो फ़ोन की लोकेशंस और टेक्निकल डेटा से वहाँ पर जो रचित है वो भी मिला। वहाँ पर जाके घटना ये समझ में आई कि करीबन 2 महीना पहले एक 16 साल की जो बच्ची है वो मनावर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लड़के के साथ चली जाने की रिपोर्ट वहाँ दर्ज हुई थी। वो जो लड़का है वो जो रचित इंदौर में जिसकी किडनैपिंग हुई है उसका दोस्त था। तो परिवारजन, जो बच्चे के परिवारजन थे, क्योंकि स्वाभाविक है वो भी परेशान थे, उनकी बच्ची नहीं मिल रही है, तो उनको ऐसा शंका थी कि रचित इस लड़के के बारे में सब जानता है परंतु उनको सूचना नहीं दे रहा है, पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस कारण मुझे लगता है कि परेशान होकर उन्होंने ये गलत कदम उठाया। तो इसी के चलते वहाँ के उनके जो परिवार में जो इसमें शामिल थे उनको भी पूछताछ के लिए लेके आए हैं और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी वो इसमें हम करेंगे। जवाहर मार्ग के व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। इंदौर शहर के सबसे व्यस्त मार्ग में शामिल जवाहर मार्ग को जिला प्रशासन, यातायात विभाग और नगर निगम के द्वारा मिलकर एकांगी मार्ग घोषित किया गया था। यातायात सुधार को लेकर एक बड़ी पहल बताई गई थी, लेकिन अब इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। बड़ी संख्या में जवाहर मार्ग के व्यापारी सड़क पर उतरे और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। हाथों में विभिन्न मांग लिखे बैनर लिए ये सभी व्यापारी जुलूस के रूप में क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने जवाहर मार्ग पर दोनों तरफ से 2 व्हीलर के संचालन की अनुमति देने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि जवाहर मार्ग को एकांगी घोषित करने से उनका व्यापार लगभग ठप हो गया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि जवाहर मार्ग के सभी व्यापारी आज मिलने आए थे, जिनकी मांग है कि इस 1 वे के चलते व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और यातायात विभाग के अधिकारियों से इस मामले में चर्चा करके इस मार्ग पर 2 पहिया वाहनों के संचालन की अनुमति जारी करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया है। अब देखना होगा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर आशीष सिंह व्यापारियों की इस मांग को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अभी व्यापारीगण आए हैं आपके पास में, किस मसले को लेकर? सभी जवाहर मार्ग के सभी व्यापारीगण आए हैं और जो ट्रैफिक जो जवाहर मार्ग पर जाम लगता था उसके लिए महापौर जी और सभी ट्रैफिक अधिकारियों ने इसको 1 वे किया है। और चूंकि सभी व्यापारियों को कहना है कि 2 व्हीलर आने जाने दिया जाए, फिर 4 व्हीलर को 1 वे किया जाए, क्योंकि सभी व्यापारियों का व्यापार लगभग कम हो गया है। तो इसके लिए मैं कलेक्टर और महापौर जी से बात करूंगी। चूंकि बीच में सभी लोग मेरे पास आए थे तो मैंने ये ट्रैफिक वालों को बोलकर खुलवा दिया था 2 व्हीलर का आने जाने का मार्ग, लेकिन पता नहीं किस कारण से वापस ये बंद कर दिया गया। तो मैं कलेक्टर महोदय और महापौर जी से बात करूंगी और इस समस्या का हम हल निकालेंगे। 22 जनवरी को भाभी ने अनौपचारिक रूप से 2 व्हीलर चालू कराया था। 22 जनवरी से 25 फरवरी तक 2 व्हीलर दोनों तरफ चल रहे थे, कहीं कोई एक्सीडेंट की समस्या नहीं हुई और व्यापार सुधर गया।
यहाँ का व्यापार जवाहर मार्ग का बिगड़ने के साथ साथ जवाहर मार्ग से कनेक्टिंग कपड़ा मार्केट, साठा बाजार, शीतला माता बाजार, राजवाड़ा तक के जो रेडीमेड मार्केट हैं, इन सब के व्यापार भी मेरी उन सब व्यापारिक संगठनों से बात हुई है, उनके व्यापार में भी 30 से 40% की कमी आ रही है। तो दो पहिया वाहन चालू करने से ट्रैफिक भी सुगम होगा और व्यापार भी ठीक है। संवाद भी हुआ था, पुलिस ने संवाद भी किया था। संवाद किया था तो संवाद में व्यापारियों का आग्रह यही था कि दो पहिया वाहन को छूट दें, मगर निर्णय लागू करने के पहले व्यापारियों से कोई बात नहीं की। आपका आरोप भी है कि यहाँ से रात में बड़ी बसें जाती है? बसों का हमारा कोई आरोप नहीं है, बट यदि बसें जा सकती है तो टू व्हीलर जा ही सकता है साहब। ठीक है, आपका नाम? मनोज गर्ग नाम है साहब मेरा। दो विषय कुआ क्षेत्र में वाहन चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 10 से अधिक चोरी के वाहन किए गए जब्त। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बुलेट चोरी की घटना को लेकर पुलिस खासी परेशान हो रही थी। वहीं पुलिस ने पिछले दिनों 2 पहिया वाहन चोरी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 से अधिक 2 पहिया वाहन जब्त किए थे। वहीं पुलिस ने गैंग के एक फरार सदस्य को पकड़कर कुछ और बुलेट जब्त की है। पकड़े गए आरोपी देवास जिले के हैं, जो कि पार्टी की डिमांड पर ज्यादातर नए मॉडल की बुलेट ही चुराकर औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। पकड़े गए आरोपी पवन व्यास, प्रभी भाटी और कपिल सोनी को गिरफ्तार कर 10 से अधिक बुलेट और अन्य 2 पहिया वाहन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। कितनी बुलेट जब्त की है सर? भवरकुआ थाना क्षेत्र में जो बाईपास का एरिया है और आईटी पार्क वाला एरिया है, वहाँ से लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो ये हाई एंड गाड़ी होती हैं, जैसे बुलेट हैं या महंगी बाइक्स हैं, पल्सर हैं, उनकी चोरी हो रही है। इसके चलते एक मुख्य सुराग जो पुलिस को मिला था कि जिस बाइक पे चोर आए थे चोरी करने के लिए, पहले 2 लोग जो आए थे साथी, वो बाइक हाईवे तेजाजी नगर से होते हुए देवास की तरफ जाते दिखी थी। इसी के चलते देवास में जो गैंग्स एक्टिव रहती हैं, हमने इनको ट्रेस करना शुरू किया था। तो उसमें एक अच्छी सफलता हमें जो प्राप्त हुई है, उसमें इन देवास के आरोपियों से करीबन 6 बुलेट, 3 पल्सर, एक्टिवा, ऐसे करके कुल 13 वाहन जो हैं ये जब्त हुए हैं। इसमें एक मुख्य बात जो है कि काफ़ी समय से वाहन चोरियों पे नकेल कसने के लिए जो देवास जिला है वहाँ से लगातार जो चोरों का मूवमेंट रहता है, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसमें एक चीज़ और आई है कि इनके मोबाइल से हमें कुछ और नंबर भी मिले हैं। संभवतः हो सकता है कि वो लोग भी इनके कुछ और गैंग मेंबर्स हों जो इस प्रकार की चीज़ों में एक्टिव रहे हों। पिछले कुछ दिनों में जितनी भी बुलेट्स या ऐसी महंगी गाड़ियां चोरी हुई हैं, उनके डेटा से हम इसको मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी की लोकेशन उन अन्य अपराधों में भी आ रही है। अगर आती है तो उसके ऊपर भी फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बताया जा रहा है कि ग्राहकों की डिमांड के अनुसार ये वाहन चोरी करते थे। जी, ये बात इन्होंने एक्चुअली में कबूली है कि जब इसको बेचते थे, जो इसका डिस्पोजल होता था वाहन का, और उसमें जो बुलेट्स हैं, अभी नई वाली जो बुलेट्स आई हैं, जो रैप्ड मॉडल्स हैं, इन बुलेट्स की डिमांड ज़्यादा है और ये आसानी से खप जाती हैं। और क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अगर आप इनको 50% डिस्काउंट में बेचेंगे तो आराम से ग्राहक मिल जाता है। इसी के चलते इन हाई एंड गाड़ियों को चुराने की जो तादाद है वो बढ़ गई थी। सर, इस ओर भी जांच की जाएगी, सर नकली दस्तावेज भी बना के देते थे ग्राहकों को। जी, ये बात भी एक सही है कि सिर्फ नंबर प्लेट नहीं, जो चेसिस में नंबर होता है उसको मिटाकर उसमें नया नंबर प्रिंट करने के जो औजार जब हमने देवास में इनसे किया था, तो उसकी भी चीज़ें मिले थे कि ये नया नंबर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जानकारी की जाएगी कि आरटीओ में जो पोर्टल चलता है उसमें इन बुलेट जो जब्त हुई हैं, इनकी जो चेसिस नंबर, ओरिजिनल चेसिस नंबर था, वो वहाँ पर नोट करा दिया जाए कि ये चेसिस नंबर अब किसी और गाड़ी में ना इस्तेमाल हो। तो कभी चेकिंग में अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर वो ब्लैकलिस्टेड दिखती है, जो रेड मार्किंग वाली गाड़ी कहते हैं उसे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वरना कोई भी आदमी चोरी की गाड़ी में अगर चेसिस नंबर बदल दे, और नंबर प्लेट तो बहुत आसानी से बदल जाती है, तो फिर उस गाड़ी को डिस्पोज करना बहुत आसान हो जाता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।